Hey, what's up guys? Welcome to another video for Sim 2 Start. This is the second time we're shooting this video. हमारा mic off पड़ा हुआ था, off तो नहीं था यार, fucking wire connected नहीं थी ढंग से, so fucking shit. We'll be shooting this video again and mainly इस video में ना यार मेरे को I want to tell you guys about this new music that's been out, alright, and I want to tell you my journey with mastering that, with understanding how do you game that. तो क्या हो रहा है ना यार, काफ़ी टाइम से techno is like one genre which has really started out for the past couple of years. एंड वहाँ पे आई एब्सोल्युटली हेट टेक्नो यार, बिकॉज मेरे से अगर तुम पूछो ना कौन सा म्यूजिक पसंद है, लाइक मेरे को बॉलीवुड भी सुना दो, पंजाबी सुना दो, मैं हिप हॉप तो सुनता ही हूँ, यू गाइस हैव सीन मी डांस, हिप हॉप वगैरह पे मैं डांस करता हूँ, ये सारी चीज़ें हैं सही हैं, ठीक है, कमर्शियल हिप हॉप अंग्रेजी गाने वगैरह, बट टेक्नो इज वन थिंग जो नहीं हो पाता, बिकॉज टेक्नो में ना एक ही बीट बजती रहती है भैंचो बार 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 बार, राइट, ऐसे बजता है और जितनी अनोइंग होती है ना उसमें, ऐसे लगता है सुबह तक एक तो पार्टी चलती है सुबह 7-8 बजे तक, और वहाँ पे सब लोग ना बज रहे होते हैं, एंड विद दैट म्यूजिक इफ यू, अगर तुमने नशे नहीं कर रखे ना, यू नॉट ड्रंक, यू हैवंट डन एनीथिंग एल्स, यू विल नॉट बी एबल टू एंजॉय द म्यूजिक, दैट इज फॉर फकिंग श्योर. एंड उधर गेम भी नहीं हो सकता, लाइक टॉकिंग टू पीपल इज ऑलमोस्ट फकिंग इम्पॉसिबल, बिकॉज खड़े होकर लोग ऐसे ही करते रहते हैं, बस बातें ही करते रहते हैं, मतलब बातें तो कर ही नहीं रहते, बस नाच ही रहे होते हैं यार. और अगर अंधेरा है क्लब में तो और भी बुरी बात है भाई, ऐसे नाच रहे तो उनके ग्रुप भी यहाँ पे हैं, कौन ग्रुप में है कौन नहीं है, कितने लोग हैं, क्या सीन है. एंड जस्ट इमेजिन इफ समवन इज डांसिंग लाइक दिस, alright, बस नाच रहे हैं, हिल रहे हैं, नाच रहे हैं, someone else comes in like, hey, hi, what's up, you look cute, and everyone, and they're like, you know, they're high and stuff, and they're like, यार कौन चूतिया है, क्यों दिमाग खराब कर रहा है, why aren't you listening to the music? तो the vibe that the music creates and the zone that they're in, वो break हो जाती है if you go and approach them like that, alright, but at the same time that like हो जाता है, जरूरी भी नहीं है कि नहीं होता है, but it's just too extra मेहनत. Also वहाँ से pulling is super fucking difficult. अब ना इस समवन इज हाई, वो 6-8 घंटे तक होना, वो बहन जो वहाँ पे बजने वाले हैं, तो इसलिए वो सुबह वहाँ से सुबह ही निकलेंगे वो वहाँ से, सो देयर गोना बी देयर एंड दे वुड नॉट वांट टू लीव द पार्टी जस्ट टू गो विद यू, ऑलराइट, दे वांट टू एंजॉय द पार्टी. तो वो भी एक अलग सीन होता है, लॉजिस्टिकली ऑल्सो इट्स मोर लाइक डिफिकल्ट एंड शिट, बट द मेन थिंग इज कि यार वहाँ पे ना तुम बोर हो जाते हो सबसे ज़्यादा. एंड दिस सेम थिंग, नॉट लाइकिंग द म्यूजिक, नॉट बीइंग एबल टू वाइब विद इट, आई वाज फीलिंग आई थिंक 4-5 years बैक, अगर मैं करूँ 5 भी नहीं यार, ज़्यादा 6-7 साल पहले की बात है, जब उस टाइम पे जब मैं गेम नया सीख ही रहा था, 7-8 साल पहले की बात होगी जब मैं सीख रहा था, और रात को ना बाहर जाके क्लब में बहुत मज़ा आता था यार, म्यूजिक बज रहा होता था, EDM बजता था, EDM प्रोग्रेसिव हाउस बज रहा होता था, और वो म्यूजिक मेरे को पसंद है. उस टाइम वही था, उस टाइम टेक्नो वेक्नो नहीं होता था, तो उस टाइम वो म्यूजिक इतना ज़्यादा पसंद होता था मेरे को, हम तो भाई बड़े खुश हो जाते थे जब भी हम क्लब जाते थे, एंड आई वुडंट ड्रिंक एट दैट टाइम. तो गोइंग आउट 5 nights a week, ऐसे हमारे डेज सेट होते थे, मंडे एंड वेंसडे नथिंग यूज्ड टू हैपन, तो उस टाइम हम ब्रेक लेते थे. ट्यूसडे वॉज हिप हॉप नाइट, थर्सडे वॉज सोई 7, ट्यूसडे हिप हॉप नाइट फोक्यू में होती थी हॉस्कास विलेज में, थर्सडे सोई 7 लेडीज नाइट जाते थे, ट्यूसडे थर्सडे लेडीज नाइट होती थी, फ्राइडे सैटरडे को हम जाते थे हॉस्कास विलेज, वहाँ पे विड कीप बाउंसिंग बिटवीन द वेन्यूज, विच इज लाइक कभी रास्ता चले गए, मूनशाइन चले गए, सोशल चले गए, ये अलग अलग वेन्यूज, फोक्यू चले गए, अलग अलग वेन्यूज हम बाउंस करते रहते थे, OTV चले गए, उस टाइम वही वेन्यूज होते थे. And then Sundays again, ladies night at Rasta. So ladies night is like one of the best places to meet women because it's free drinks for girls. So उस टाइम पे जो Tuesday होता था ना, Tuesday को we'd go out and we'd meet people and everything, वो तो ठीक था. But the biggest problem with Tuesday was कि बहन चोद वहाँ पे ना हिप हॉप बजता था, और मेरे को हिप हॉप कतई पसंद नहीं था. So one way which I realized how I started liking hip hop was, हम ना क्या करते थे, पहले बाहर जाने के पहले ना एक क्वार्टर ले लेते थे बहन चोद जिन का, पैसे होते नहीं रहे, और जिन होती थी बहुत सस्ती दारू, 80-100 रुपये, 120 तक का, 80 से 120 तक का एक क्वार्टर आ जाता था, 120 का लेते थे, मैं और मेरा विंग शेयर करते थे उसको, पी के पहुंच जाते थे, लिम्का में डाला, पिया, पैंचो पहुंच गए, हाफ लेते थे, क्वार्टर लेते थे, कुछ वो लेते थे, शेयर करके चले जाते थे. और उस टाइम जब हम अंदर जाते थे तो थोड़ा सा तो पंप रहता था, आज थोड़े नशे हो रखे हैं, ठीक है, थोड़ा पंप रहता था, उस टाइम में हम भाई थोड़ा डांस वांस कर लेते थे, म्यूजिक अच्छा लगने लग जाता था, विच स्टार्ट टॉकिंग टू सम ऑफ द पीपल, लोगों से बात करके चीज़ें बेटर हो जाती थी. तो विद ओवर टाइम व्हाट स्टार्टेड टू हैपन वाज द एंकर्स गॉट लिमिटेड टू द म्यूजिक, ओके, और धीरे धीरे वो पीना भी बंद कर दिया मैंने. So now I could go out and I could start enjoying the music because I'd start getting results. I'd start meeting people. I would start having more fun with the music. Like अगर मैं किसी से बात भी नहीं कर रहा हूँ, गेम भी नहीं हो रहा है वहाँ पे ना, लड़कियों से भी बात नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, एटलीस्ट हम डांस कर रहे हैं. प्लस मेरे एक दोस्त था यार उस टाइम पे, ही लाइक वन ऑफ द बेस्ट डांसर्स इन द कंट्री, चार्ली. तो चार्ली भी बाहर आने लग गया था बाय लाइक 2013-14, वो भी बाहर आने लग गया था हमारे साथ, और उधर वो डांस करता था बहुत सही, तो उससे थोड़े स्टेप सीख जाते थे मैं, और वो सीख के मज़ा आने लग गया था. So now the thing is that I know you guys also want to know कि भाई कौन से डांस स्टेप्स करें जब हम क्लब जाएं. I've never been to the club, so उसके लिए भी there's going to be a video which is going to be coming up. But इधर let me tell you how you got to master something like techno.
ठीक है, टेक्नो या हिप हॉप, या व्हेन यू डोंट लाइक गोइंग टू द क्लब, इसको ऐसे समझो अच्छे से। तो वो लाइक करने लग गया मैं। अब उसके फास्ट फॉरवर्ड 5-6 ईयर्स टू लास्ट ईयर 2020 में, अब ये टाइम ऐसा आ रखा है जहां भाई हॉट हॉट लड़कियां जो होती हैं, ढंग का क्राउड होता है, वो टेक्नो पार्टीज में जाता है सारा। और टेक्नो पार्टीज में जाके भाई टाइम इतना ज्यादा, पेशेंस इतनी चाहिए, सुबह तक कौन बातें करेगा यार, सुबह तक कौन बस डांस ही करते रहो, बात भी तो नहीं हो रही है, फकिंग अनोइंग। तो कैसे क्या ही पुल होने, क्या होने वाला है, फकिंग इट जस्ट टू मच राइट। और म्यूजिक भी नहीं पसंद। तो अब जब मैं गोवा गया ना सितंबर में, अपने दोस्तों के साथ गया था, वहां पे ना एक बार क्या हुआ, क्लब गया मैं, और ऐसा आज तक नहीं हुआ मेरे साथ कभी। तो उस दिन क्लब गया और मैं सो गया जो क्लब में जाके सो गया, लिटरली साइड में बैठा सो ही गया मैं क्लब में भाई, इतना गंदा म्यूजिक। एंड देन आई वाज लाइक यार ये तो बड़े गलत थी ना। फिर मैंने हिप हॉप पार्टी ढूंढी, ज़्यादा हिप हॉप पार्टी गोवा में होती नहीं है। सो आई केम बैक एंड आई वाज लाइक यार मेरी ग्रोथ ना बहुत ऐसा लग रहा है, गेम में आई हैव लर्नड ऑलमोस्ट एवरीथिंग नाउ, देयर इज नॉट एनीथिंग न्यू टू लर्न। सो व्हेन दिस न्यू थिंग केम आई वाज लाइक यार ये चीज़ हो नहीं रही है, मेरे को काफ़ी डिफिकल्ट लग रहा है। इट्स लाइक अगेन आई एम गेटिंग दोज थॉट्स कि यार फक यार आई फील आउट ऑफ प्लेस, आई कांट वाइब विद द पीपल, लोग मुझे ही देख रहे हैं, मैं अकेला खड़ा हूँ, आई एम स्टैंडिंग सो वियर्ड, आई एम नॉट डांसिंग। ऊपर से अगर मैं अपना हिप हॉप मूव करूँ तो लोग बोलेंगे क्या चूतिया है, इतनी सारी चीज़ें। एंड आई एम लाइक यार इस टाइम पे ग्रोथ रुक गई है, तो ग्रोथ के लिए टेक्नो मास्टर करते हैं। एंड दिसंबर में व्हेन आई वेंट टू गोवा फॉर 2 months, माई होल पर्पज वॉज टू मास्टर टेक्नो। तो उधर गोवा में जाके भाई वो जो 2 महीने रहे हैं ना, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग रहे हैं। एंड दैट्स व्हाट आई वांट टू टेल यू कि कैसे यू कैन ऑल्सो मास्टर सर्टेन थिंग जो मास्टर नहीं हो रही हैं, एंड जस्ट गेट फकिंग क्रेजी रिजल्ट। ऑल्सो गोवा की जो स्टोरीज है ना, उस पर अलग वीडियोस बनाएंगे हम पूरी, बट इसमें थोड़ी थोड़ी चीज़ें हम कवर कर लेंगे वहाँ पे ऑलरेडी। एंड आई थिंक 1 महीने में 4-5 हफ्ते में I met like fucking 10-12 girls or something, which is fucking epic, alright? और मैं I started enjoying the music and everything, and this is how it happened. I started going out and again I realized कि यार 1-2 ड्रिंक ले लेता हूँ, गोवा में वैसे ही हूँ, वैसे कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, लोग पता नहीं क्या क्या नशे करके बैठे हुए हैं। तो I started taking 1 or 2 drinks, उतने में ही I'd vibe with the bartender, I'd vibe with the people standing at the gate, I'd vibe with the people standing at the bar, उनसे बात करके फिर मैं टेक्नो के फ्लोर पे जाता था। और तब थोड़ा थोड़ा अपने आप को पुश भी करना होता है, धक्का स्टार्ट देना होता है, धक्का स्टार्ट दे रहा हूँ मैं अपने आप को, भाई नाच रहा हूँ, स्टार्टिंग टू एंजॉय इट एंड स्लो एंड स्टडी ओवर सम टाइम, आई सॉर्ट ऑफ गॉट द हैंग ऑफ इट, और आई सॉर्ट ऑफ गॉट द हैंग ऑफ इट, और उसमें मैंने काफ़ी पुल्स वगैरह भी मार लिए। एंड सो फाइनली फिगरिंग आउट ये कैसे हुआ, क्या हुआ, जो मेरे को 2 महीने लगे भाई, वो तुम्हें अब मैं बताने वाला हूँ। सो देयर आर सम रूल्स टू टेक्नो जो मैंने फिगर आउट कर रहे हैं, ठीक है। एक तो यार मैंने एक एक्सक्लूसिव गिग में और गया था, एक और गिग थी जहाँ पे प्राइवेट आइलैंड में एक पार्टी हो रही थी, और वहाँ पे बोट से जाना था। एंड वहाँ पे आई वेंट विद अ फ्रेंड एंड मी सोबर अगेन। और उस टाइम में मेरे दिमाग में आ रहा है कि यार फक, मेरे को ना म्यूजिक पसंद है, लोग मुझे देख रहे हैं, मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ और मैं डांस भी नहीं कर पा रहा हूँ ढंग से, कैन आई टॉक टू पीपल आउट हियर, लोग एक दूसरे को जानते हैं, लोग और मेरे को वाइब नहीं आ रही है बिकॉज एवरीवन इज ड्रंक एंड आई एम नॉट इवन ड्रंक, इफ आई टॉक टू पीपल दे आर गोना थिंक आई एम द वियर्ड वन। सो ऑल दीज न्यूबी थॉट्स, ठीक है, जो पहले आते थे, जैसे लाइक फकिंग पहले 2 साल इन गेम आते थे, अब नहीं आते थे, तो ये अब आने लग गया। मैं कहा भाई इनको ठीक तो करना पड़ेगा। और उधर 2 घंटे में मैं निकल गया वहाँ से। मैं कहा ब्रो मैं जा रहा हूँ घर, बहन चो मैं थक गया हूँ। बीच में आधा घंटा तो मैं बैठ ही गया था, मैं इसमें नहीं झेली जा रही है जगह, बहुत ही बुरा है भाई टेक्नो, मैं घर जा रहा हूँ, माँ की चूत हो गई है टेक्नो की। तो मैं निकल गया, मेरा दोस्त आता है सुबह घर 11 बजे घर आता है, वो एक टांग टूटी हुई है, हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी, एक टांग टूटी हुई लेके आ रहा है। मैं कहा क्या हो गया, कहता भाई वहां से चल रहे थे, कूदा मैं नीचे, टांग मेरी बहन जो मोच आ गई। मैं कहा रहा कैसा, क्या रहा पार्टी में, कहता ब्रो सुबह ब्लो जॉब लिया मैंने बीच पे बहन चो सनराइज पे। मैं कहा पैंदी लन इसकी बहन चो, यहाँ पे तो मैं निकल गया। मैं कहा इतना तो रुक ही जाता है यार फिर मैं थोड़ा, लेकिन हाल बिल्कुल हो नहीं रखे थे वहाँ पे रुकने के। So I'm like यार बहन चो क्या सीन। एंड देन वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द अदर गर्ल्स व्हिच वर देयर। और यहाँ पे रेशियो ऐसा था ना, या तो सब फॉरेनर्स थे या बहुत ही अमेजिंग अट्रैक्टिव लोग थे, और लड़का लड़की का रेशियो ऑलमोस्ट सेम ही था। मैं तो ये भी कहूँगा कि यार बंदियाँ ज्यादा थी, एंड वन ऑफ द लाइक द हॉटेस्ट वुमेन आर देयर। सो आई एम लाइक यार वो बंदी याद है तुझे, उसके साथ क्या सीन हुआ। कहता ब्रो उससे बात करी मैंने, वो बंदी भी, तो एक बंदी हम देख रहे थे, ठीक है, बहुत क्यूट थी यार, वो बहुत ही अमेजिंग लड़की। और फिर वो डीजे के साथ थी, बाद में पता चला व्हेन द डीजे चेंज शी वाज डांसिंग विद द डीजे एंड एवरीथिंग, सामने पीछे जाके कंसोल के व्हाटएवर द फक। एंड आई वाज लाइक यार फक ये इसका बॉयफ्रेंड है, एक्सक्यूजेस व्हाटएवर द फक, कुड हैव एटलीस्ट स्पोकन टू हर। बट 1-2 लोगों से बात कर ली थी, आई थिंक मैं इतना सर्वाइव कर गया, यही काफ़ी है। सो ही इज लाइक ब्रो वो बंदी शी वाजंट ड्रंक, वो ड्रिंक नहीं करती, सी लाइक आई डोंट ड्रिंक। मैं कहा यार यहाँ पे बहन चोद ये बंदी इतनी अमेजिंग नाच रही है, सब कुछ कर रही है, एंड शी सो फकिंग कंफर्टेबल कि मैं ड्रिंक नहीं करती, और सब उसके आसपास ही मंडरा रहे हैं। वो अलग बात है कि यार वो बंदी है तो लोग ज़्यादा ही उसके पीछे पड़ेंगे, बट इधर व्हेन शी इज नॉट फीलिंग आउट ऑफ प्लेस, व्हाई द फक एम आई थिंकिंग अबाउट ऑल दीज थिंग्स। सो आई रियलाइज दैट, मैं कहा यार ये चुतियाब बातें मैं न्यूबी वाली क्यों अभी भी सीख रहा हूँ, जैसे मेरे को गेम आता ही नहीं है बहन चोद। यहाँ आयरन मैन बने पड़े हैं हम बहन चोद, मारे चोद ऐसे थॉट्स वापस आ गए हैं।
मैं कहा चलो ठीक है, अभी थॉट्स आ रहे हैं तो इनको ठीक करते हैं। फिर वहाँ पे एक और बंदी थी, वो बहन चोद अपने शुगर डैडी के साथ आ रखी थी, 21-22 साल की बंदी 75 साल के बंदे के साथ, उसके फकिंग पता नहीं कितने बिजनेसेस कहते भाई मुझसे भी बात करी, पूरे शुगर डैडी सीन है। मैं कहा बहन की चूत, ये सीन चल रहे हैं यहाँ पे। मैं कहा अब अगर मैं गया ना पार्टी में, मैं साला सुबह के पहले निकल के नहीं आऊँगा अगर ये वाली पार्टी में गया तो आई स्टार्ट टू गो आउट एंड वहाँ जाके 1-2 ड्रिंक लेके आई get into the dance floor and just not like go in the mindset of कि यार मुझे यहाँ पे proper game करना है, like hi you what's your name, spin around and then dance and everything, because techno में it's not about that, it's about like अकेले ही लोग नाच रहे होते हैं वहाँ पे, म्यूजिक ही सुन रहे होते हैं। एंड एक चीज़ ये भी नोटिस करो, टेक्नो पार्टीज में या जनरली पार्टीज में ना, whenever you go, कोई ग्रुप में जा रहा है ना 3-4 लोग, तो लोग साथ में रहते हैं, पीपल आर टुगेदर, एक दूसरे को फेस करके ऐसे खड़े होंगे। इफ यू गो टू अ पार्टी और लोग एक दूसरे को फेस नहीं कर रहे, खाली डीजे को फेस कर रहे हैं, और द डिस्टेंस बिटवीन देम इज मोर, वो बंदे नशे में है। जितना डिस्टेंस अपने दोस्तों के बीच में लोगों का है ना, और जितने स्प्रेड आउट है, उतने नशे में है वो लोग, ठीक है। तो जो टेक्नो पार्टीज में होता है, एंड वहां पे यू कैन नॉट जस्ट गो इन एंड यू कैन नॉट जस्ट बी लाइक हे हाय बाबा बाबा बाबा, बिकॉज व्हाट यू डूइंग इज इन एसेंस दे आर ऑलरेडी हैविंग फन विद द म्यूजिक, एंड व्हेन यू गो इन एंड यू ओपन लाइक दैट, तुम वो फन ना उनको ब्रेक कर रहे हो और वो वाइब ब्रेक कर रहे हो, ओके। सो यू गॉट टू बी वेरी सटल विद इट, एंड दैट्स व्हाट आई फिगर्ड आउट। मैं कहा यार ये सटल गेम करना पड़ेगा। तो व्हाट आई स्टार्टेड टू डू वाज रादर देन बी लाइक हे हाय बाबा बाबा, I just be there, मैं नाच रहा होता हूँ, और नाचते नाचते I like look at a girl and just smile and shit. अब ये पहले अंदर से आता नहीं है, फट भी रही होती है। So one thing you got to keep in mind is synchronicity. Synchronicity क्या होती है ना इसमें टेक्नो वाले में, मेरा ही कॉन्सेप्ट है, बट कॉन्सेप्ट रियल है। If you're not drunk, you're not done anything. Alright, मैं तो बोलूँगा पहले यार start with like a couple of drinks, get high and shit, whatever the fuck. Alright, start with a couple of drinks and stuff, and progressively desensitize कर लो, वो better रहेगा। अब उसमें it will take you around half an hour at least undisturbed vibing to the music for you to get synchronized with the music. ये guaranteed है। म्यूजिक बज रहा होगा, तुम नाच रहे होगे। मैं भी एक जैसे कॉन्सोल देख रहा था, मैं एकदम आगे खड़ा हो गया था एक बार ऐसे, कॉन्सोल देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, और म्यूजिक है आधे घंटा सही में। अब ये अनडिस्टर्ब होना चाहिए। मेरे दोस्त आते हैं मेरे पास, कहते ब्रो ड्रिंक लेगा, मैं नहीं पीनी, कहते पी ले ब्रो, मैं नहीं पीनी। अब देखा, अब नाउ अगेन व्हेन आई वाज इन माय ओन जोन, आई हैव गॉन इनटू द जोन ऑफ आई एम लुकिंग एट पीपल अराउंड नाउ, तो वो जोन काफी ऑफ होता है if you're be in reaction to the environment. Okay, तो फिर वापस सिंक होने में टाइम लगता है। तो what you need to do is you need to be there, you need to get to the music, fucking vibe to the music, forget about everything, and then slow and steady start to enjoy the music. Now that depends, अगर वो dark music है, ये dark music है या psytrance जैसा है, तो fucking annoying होने वाला है, futuristic बहन चो पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, space techno और ये वो mother चोद। मेरे को पसंद है melodic techno, जो सुबह बज रहा होता है, बहुत अमेजिंग। गोवा एंथम अगर तुमने सुना है तो, दिस सॉन्ग बाय 2R कॉल्ड मिरेकल, तो वो बहुत ही अमेजिंग लगता है मेरे को। तो मेलोडिक या प्रोग्रेसिव हाउस इज मोर लाइक माय काइंड ऑफ टेक्नो व्हिच आई फिगर्ड आउट। So what you do is you firstly synchronize to the first half an hour. You synchronize, you dance to the music and everything, and then once you start vibing, you're gonna start smiling. There are gonna be people around, and rather than being like, "Hey, what's your name? I think you're cute," what you do is you start dancing, and then you look at them, and then you just like try to match the dance steps, or they're gonna start to match your dance steps. Like literally हंस रहे हैं, ठीक है, साइड में ऐसे खड़े हैं लोग, साइड में ये व्हाट अप बहुत से। अब अगली बीट आ रही है, बीट आ रही है बहनचोद, अगली बीट आ रही है, ये सुन ब्रो, ये सुन, ये देख क्या आ रहा है, ओ माय गॉड दिस इज सो कूल। And what you're doing is you're not trying to take anything from there. You're just vibing with yourself. And when you're even talking to a person, you're not even talking. What you're doing is you're just giving more high energy. ठीक है? और लोग आसपास नाच रहे होंगे and तुम नाच रहे होगे, तो सब एक ही जब वाइब में होते हैं ना collectively, तो you're a part of the group now. You're already a part of the group. You're already a part of the gig out there. And उसमें क्या होता है, उसमें sets open हो जाते हैं, और फिर you can, if there's a girl next to you, ऐसे थोड़ा सा आई कॉन्टैक्ट करा, नाचे वाचे सब कुछ करा, काफी लेट यू कैन बी लाइक हे, like not even in a very formal manner यार, you'll have to be more chill about it. You can't just be like hey what's your name, alright, you can just dance and everything, just have that subtle intent, थोड़ा सा flirty vibe अगर रखोगे और नाच रहे होगे, पहले vibe करोगे, then dance with the girl, then have that fucking eye contact and shit, then you can maybe take it forward, alright. I would not prefer like talking so much out there, alright. I would just like, you know, dance and stuff, and I just say hi, I'll be like what's your name, nice to meet you, and then get back to dancing, alright. ऐसे कर करके making it very chill, not even like trying to hit on her, but जो तुम्हारे नॉन वर्बल्स होंगे, the way you're talking or the way you're, you know, looking at her in the eyes, वो flirty vibes ऐसे करके डांस कर रहे हो तुम नाच रहे हो, and you're looking at the girl, you're like ये, ठीक है, so you're giving value to the girl, and मतलब ये बहुत subtle चीज़ें होती हैं। Anytime you clearly validate in a techno gig, वो थोड़ा ऑफ हो जाता है, बट मेरे को ना ये भी टेस्ट करना है। आई वांट टू जस्ट गो इनटू अ वेन्यू एंड जस्ट लाइक हे you're cute, hey you're cute, hey you're cute करके, एंड देन सी हाउ द रिजल्ट्स आर। आई एम प्रीटी श्योर उससे भी रिजल्ट्स यार 1-2 तो आ ही जाएंगे, बट द सटल वे इज गोना बी मोर बेटर।
बट एक कौन इसका ये भी है विद द सटल वे इज इफ यू कीप इट सो मच फकिंग सटल एंड शिट टेक्स अ लॉट ऑफ फकिंग टाइम टू पुल यार, टेक्स अ लॉट ऑफ फकिंग टाइम टू पुल. सो उस टाइम पे यू गॉट सिंक्रोनाइज करने के बाद गिव वैल्यू एड्स, लिटिल बिट वैल्यू एड्स साइड में, मिनिमम वायबल एक्शंस देते रहो. और उसमें when the gig stops और या फिर जब भी थोड़ा टाइम है, you can be like what are you drinking, you start having the conversation, what are you drinking, great, ठीक है, and then maybe she's going to ask you something and और या फिर तुम्हें ड्रिंक करना है तो be like let's go to the bar and have a drink, और like मैं पानी लेके आता हूँ, you meet their friends and everything, but it's more of a collective vibe rather than making it feel like कि यहाँ पे मैं बंदीज को ओपन करने आया हूँ या मैं यहाँ पे कुछ लेने आया हूँ. So what you do is you have fun yourself first and then you give out that fun to other people rather than being like मेरे मजे नहीं आ रहे तो मैं दूसरे लोगों के साथ मजे करता हूँ. तो टेक्नोगी में ये सीन होता है. एंड देयर इज अनदर स्टोरी दैट आई वांट टू टेल यू. एक बार ऐसा हुआ था, 2 स्टोरीज बता देता हूँ मैं, ठीक है. सो आई वाज लाइक जस्ट डांसिंग एंड देयर वाज दिस गर्ल राइट नेक्स्ट टू मी, वी वर जस्ट डांसिंग. मैंने साइड में देखा एंड आई थिंक जस्ट स्माइल्ड एट हर. आई एम लाइक हे व्हाट्स अप, व्हाट्स योर नेम, ठीक है, वो करा. शी टोल्ड मी अ नेम एंड देन शी वेंट अवे, वो चली गई. 5-10 मिनट बाद मैं डांस ही कर रहा हूँ एंड उसके बाद द थिंग इज व्हेन समवन लीव्स ना, हमारे दिमाग में तो फक यार रिजेक्ट हो गए, फट गई, और फिर एकदम से चुपचाप अपने दोस्तों के पास चले जाते हैं, अच्छा यार ठीक है रिजेक्ट हो गए, स्टॉप डांसिंग, स्टॉप एवरीथिंग. ऐसे नहीं हो, चली गई, मैं हंसी रहा हूँ, मैं वापस भाई मेरा तो म्यूजिक है ही, फकिंग डांस टू द म्यूजिक अगेन, डांस 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 डांस, नाच ही रहा हूँ. थोड़ी देर बाद वो वापस आ गई, साइड में ही खड़े हैं बिकॉज हम सब साथ में ही हैं, एक प्लेस में ही है साथ में, मतलब we're in the same place. तो कहीं जाएगी यार, शी इज लाइक डांसिंग देयर ओनली ना. सो आई स्टार्ट टू डांस अगेन एंड शी डांसिंग पास में ही. तो थोड़ी देर बाद what happens is she starts matching my dance steps, I start matching her dance steps. फिर then I go in, I take her hand, spin her around थोड़ा सा, I ask her what she's drinking, गोवा में कब से है, very small talk. And उसके बाद I'm like what's your name, वो तो पहले हो ही गया था. थोड़ी फिर pushes वगैरह देने लग गया, but the major part of it was कि डांस हो रहा था वहाँ पे. All that happened और फिर 2-3 घंटे वगैरह हमने डांस किया. I think 4 या 5 बजे थे when I was like यार I've got to leave. एंड आई थिंक उस टाइम पे मैं निकला था अपने दोस्तों को ड्रॉप करने. देन आई केम बैक एंड शी इज लाइक कम बैक, पिक मी अप, देन लेट्स हैंग आउट. केम बैक, पिक्ड हर अप, देन वी वेंट बैक होम. तो ये काफी फकिंग क्रेजी सीन था वहां पे, ठीक है. देन वी वेंट बैक होम, वी जस्ट फकिंग चिल्ड एंड एवरीथिंग, राइट. तो ये सीन था, राइट, विच इज लाइक कि यार सुबह तक 5-6 बजे इज व्हेन लाइक यू नो, बिकॉज मैं बोर हो गया था यार बीच में. आई लाइक आई विल गो होम, ड्रॉप माय फ्रेंड्स एंड देन आई विल कम बैक व्हेन यू वांट टू हैंग आउट. तो उसके बाद फिर आफ्टर पार्टी में वी वर चिलिंग एंड एवरीथिंग व्हाटएवर. अभी दिस इज अनदर स्टोरी आई वांट टू टेल यू. दिस लाइक बैक इन दिल्ली. तो इसमें क्या सीन, एक ना गिग हो रही थी दिस डेज. फ्रेंड ऑफ माइन टेक्स्ट मी, कहता भाई यहाँ आ जा. एंड आई एम लाइक ठीक है आ जाते हैं. नाउ आई रीच देयर, आई एम कॉलिंग हिम अप, वो फिर फोन नहीं उठा रहा. मैं कहा ऊपर ही है, मैं चला जाऊंगा. यूजुअली अंदर फोन मिलते भी नहीं है लोगों के, और फिर कोई सीन हो जाता. तो मैं घुसा सीधा वेन्यू में गया एंड देन मैं ऊपर जा रहा था. टेरेस पे गिग हो रही थी. टेरेस पे द डूड गोज लाइक कि सर देयर इज अ गेस्ट लिस्ट, देयर इज अ प्राइवेट इवेंट. कहते देयर इज अ प्राइवेट. मैं कहा यार आई नो ये वाला इवेंट हो रहा है, वहाँ पे डीजे प्ले कर रहा है, आई एम विद देम ओनली. तो बिकॉज माई फ्रेंड हो जाएगा यार उसका गिग है, चलते हैं. एंड ही इज लाइक सर देयर इज अ गेस्ट लिस्ट, आर यू ऑन द गेस्ट लिस्ट. सो आई हैड नो आइडिया अबाउट द गेस्ट लिस्ट. अब एंट्री के सीन में ना, ये हम हाउ टू एंटर क्लब्स एंड एवरीथिंग, वो फ्री वाला सीन भी मैं बताऊंगा तुम्हें. बट इधर आई वाज जस्ट लाइक यार फकिंग गोवा से ही आया हूँ मैं अभी, मैं आगे चूत क्या है. मैं क्या गेस्ट लिस्ट ब्रो, अरे ब्रो अपना ही बैंड जो डीजे है, क्या गेस्ट लिस्ट होगी भाई. मैं क्या देख ले. तो मैंने 2-3 नाम बता दिए उसको, और उसमें उन बंदों के नाम है. मैं कहा भाई ये रहा टिक कर मेरा नाम, ठीक है. कहते व्हाट्स योर नेम. मैं कहा मेरा नाम तो क्षितिज है, बट मैं कहा ब्रो गेस्ट लिस्ट में देखिए वो है. तो मैं कहा ये देख +1 बचा हुआ है वहाँ पे, ये बैंड जो मेरा ही दोस्त है. उधर मैंने किसी का रैंडम टिक करवा दिया. तो रैंडम टिक करा के आई गो अप. अब अगेन कंप्लीटली सोबर, वहाँ पे एक बंदे को मैं जानता हूँ. और आधे टाइम ऐसे भी होता है यार, यू नो लाइक वन गाय, फिर एक बंदा चला जाता है, नाउ यू आर फकिंग स्टक वहाँ पे, like very awkward. Am I friends with people? Am I not friends with people? Do I start opening people? अब सब म्यूजिक एंजॉय कर रहे हैं, कितने लोगों को ओपन करें, क्या करें. तो फर्स्ट हाफ एन आवर was pretty awkward, like honestly it's pretty awkward. I met 1 or 2 DJs वहाँ पे, मैं लोगों से मिला, बट वो करिश्मा नहीं था कि you know like the way you see me on YouTube and everything. I was more like hey alright bro, good to meet you, nice. तो no conversation, nothing was happening. Plus I wasn't drinking. My friend was like पिएगा, मैं कहा not at all bro, बिल्कुल भी नहीं पी रहा. खाना मंगाया, सोया टिक के बेंच बैठ के खा रहा हूँ वहाँ पे. फिर म्यूजिक स्टार्ट हुआ थोड़ा, वो जो डीजे जिसको जानते थे ही स्टार्ट्स टू प्ले. फिर थोड़ा थोड़ा डांस करने लगा. अब ये बंदा भाई मेरा इधर उधर घूमे जा रहा है. मैं कहा मेरे को अकेला छोड़ के जा रहा है, बहन चो बड़े सीन है. तो वहाँ पे एक दोस्त और मिल गया, मेरा बहुत पुराना दोस्त, ठीक है, वो मिल गया, हाय एज फक.
वो मिला मेरे को वहाँ पे, कहता बहन चोद क्या हाल है वगैरह वगैरह। वो बहन चोद नशे में नाच रहा है, अपना मजे कर रहा है वहाँ पे। मैं कहा ठीक है भाई, मैं भी नाचने लग गया उसके थोड़ी देर। उसके बाद लड़कियाँ वड़कियाँ थी, आई एम फीलिंग ऑकवर्ड कि यार मैं घुसूँ अंदर, इसकी कौन सी गर्लफ्रेंड है कौन सी नहीं है। इट्स लाइक व्हेन यूर नॉट इन स्टेट ना, यूर ऑल लाइक यार मेरा ये एक्शन सही नहीं रहेगा, ये सही नहीं रहेगा, ये सही नहीं रहेगा। व्हेन यू डू कपल ऑफ अप्रोचेस एंड यू गेट इन स्टेट लाइक यार अब तो कुछ भी कर दो बहन चोद। तो उस टाइम वो था एंड आई एम लाइक यार अब क्या ही करूं बहन चोद, यहाँ पे क्या ही सीन है। और फिर साइड में एक बंदी भी थी, वो ग्रुप में थी हमारे साथ, तो आई लुक एट हर स्माइल। वो बहन चोद मेरे को देख के साइड में कर दिया उसने मुंह। मैं कही ये दिल्ली क्या चूतिया जगह है क्या बहन चोद, अभी हम ग्रुप में साथ में खड़े हैं, लाइक व्हाई द फक वुड यू डू दैट। एंड वहाँ पे एक दो लड़कियां और साथ में थी एंड आई वाज लाइक यार इन पे हिट करूं नहीं करूं। अब मेरा और दिमाग खराब हो रहा है, मैं कहा यार ये बंदियां साथ में हैं और इस पे हिट भी कर सकता हूँ और हिट भी नहीं कर रहा हूँ मैं, और करूँ तो कैसे करूँ, ऑकवर्ड नहीं होना चाहिए बिकॉज डीजेस के साथ है हम पूरा, आई डोंट वांट टू मेक दिस फकिंग ऑकवर्ड। तो हम लगे यार डांस कर लेते हैं तो मैं कर रहा हूँ। फिर वहाँ पे ना म्यूजिक थोड़ा थोड़ा चेंज होने लग गया, मेलोडिक बजने लग गया। तो गोवा में आई मास्टर्ड फकिंग टेक्नो। बाहर गया, बहुत मुश्किल था, काफ़ी अनोइंग हो रहा था, अल्कोहल लेनी एकदम बंद कर दी। अब टू द पॉइंट यू नो न्यू ईयर्स पे आई वाज सोबर एट नाइट अलोन इन द क्लब। सुबह के 11 बजे तक आई वाज पार्टिंग एंड आई मेट अ लॉट ऑफ पीपल, उनको अपने साथ आफ्टर पार्टी लेके गया हूँ। दैट इज एन FR फॉर लाइक अनदर टाइम, ऑलराइट, अलग ही टाइम है वो भी। सुबह तक मैंने पार्टी करा, ओके। सो 2 महीने में आई हैड फकिंग क्रैक टेक्नो कि अब मैं जा सकता हूँ कहीं भी किसी भी पार्टी में, आई नो व्हाट टू डू विदाउट अल्कोहल विदाउट नथिंग एंड आई विल मीट पीपल दैट, आई विल डू गेम, आई विल डू व्हाटएवर द फक। सो दिस पर्टिकुलर पार्टी दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, वहाँ पे मेरा दोस्त इधर उधर था। फिर थोड़े थोड़े म्यूजिक बजने लग गया। फिर मैं कहा थोड़ा म्यूजिक सुनते हैं, 5 मिनट सुना तो थोड़ा बेटर फील होने लग गया मेरे को, ठीक है। थोड़ा आई स्टार्ट टू जोन आउट, ऑलराइट, दूसरे लोग क्या सोच रहे हैं क्या नहीं हो रहा है, धीरे धीरे जोन आउट होने लग गया। 5 मिनट और डांस किया, थोड़ा सा गाना बेटर हुआ। फिर जैसे जैसे बेटर हुआ, मेरी बॉडी और ज़्यादा मूव कर रही है, मैं ज़्यादा वाइब कर रहा हूँ। साइड में लोग हैं मेरे दोस्त हैं, वो उनकी और एनर्जी, उनसे एनर्जी ले रहा हूँ, उनको एनर्जी दे रहा हूँ। साइड में लोग खड़े हो गए हैं, फिर वाइब कर रहा हूँ और फिर ये गाने बहुत बेटर होने लग गए बेसिकली। तो मैं फिर चिल्लाने लग गया, मैं शोर मचाने लग गया। फिर मैं एनर्जी आ रही है, फिर शफल करने स्टार्ट कर दिए। बंदे साइड में से कहता ब्रो, रैंडम लोग ब्रो, मैं कहा मजे आ रहे हैं। फिर वो मेरे को सिंक्रोनाइज कर रहे हैं, हम हमारे मूव सिंक्रोनाइज कर रहे हैं, ये सब हो रहा है। साइड में एक दो लड़कियां आ गई, उनके साथ सिंक्रोनाइज हो गया। सडनली टर्न्स आउट, जहां मैं ऑकवर्ड फील कर रहा था, नाउ आई एम पार्ट ऑफ लाइक one or two girls this side, one or two guys this side, पीछे भी लोग somehow it's just like किसी को नाम वाम नहीं पता है, but the vibe is कि हाँ ठीक है हम साथ में पार्टी कर रहे हैं, sort of like we know each other now। तो नाचे और नाच के मैं तो खुल गया वहाँ पे। एंड देन आई वाज लाइक यार थोड़ा आप 1-2 हाई हेलो करते हैं, काम यहाँ पे सीन तो हो गया। एंड वन गाय ऑल्सो केम अप टू मी, इवन बोलता ब्रो क्षितिज बिग फैन ब्रो। अब एक तो हर एक पार्टी में ये होने लग गया यार। मैं कहा यार ये इसका ना थोड़ा कुछ देखना पड़ेगा, हर एक पार्टी में लोग मिलने लग गए मेरे को। कहता ब्रो बिग फैन ब्रो, क्या चल रहा है ब्रो, मैंने गेम देखा ब्रो, गोवा स्टोरीज देखी मैंने तेरी ब्रो, मैंने ये देखा वो देखा, मुझे बूट कैंप भी करना था ब्रो। कहता मैंने किसी बंदे से बूट कैंप लिया है ब्रो, बहुत ही बेकार था ब्रो, वही पता नहीं मैं कौन ही था भाई। मैं कहा ठीक है ब्रो अच्छी बात है, होगा कोई। कहता ब्रो बहुत नए लोग आ गए हैं। मैं कहा आने दे भाई, आएंगे ही आने दो, लाइक हमें क्या फर्क पड़ता है। लाइक फकिंग माइकल जॉर्डन इज नॉट गोना बी लाइक अच्छा NBA में कौन सा नया प्लेयर आया है भाई, फक इट डूड, लाइक हमें देखने की जरूरत ही नहीं है। मैं कहा ठीक है ब्रो गुड फॉर यू। एंड देन वो बंदा फिर थोड़ा बात कर ही रहा था। मैं कहा ब्रो गेम की बातें बाद में करेंगे, आई एम चिलिंग आउट हियर विद फ्रेंड्स। कहते यू गेमिंग, मैं कहा ब्रो आई एम चिलिंग, ओके। मैं कहा मैं चिल कर रहा हूँ भाई। फिर उसके बाद वो गया, फिर भाई वाइब बन गई, स्टेट बन गई, सब कुछ हो गया। 1-2 लड़कियां उनसे भी बात हो गई, वो साथ डांस करने लग गई। देन देयर वाज दिस वन गर्ल लाइक एब्सोल्युटली प्रिटी। अब वो थी 1-2 बंदों के साथ थी, शी वाज 1 or 2 guys and 1 or 2 girls were there। सो उसमें वो मिक्स है अब नाउ, एंड शी इज लाइक सॉर्ट ऑफ गेटिंग लिटिल बिट, आई थिंक दैट्स वन गाय वाज गेटिंग मोर क्लोज, और थोड़ा जैक्ड भी था। सो आई वाज लाइक यार बहन चोद यहाँ पे ये सटली लेना पड़ेगा, आई कैन बी लाइक आई थिंक यू क्यूट बिकॉज व्हाट इफ वो बॉयफ्रेंड है, एक्स बॉयफ्रेंड है, क्या चुतिया पे। तो मैं खड़ा हूँ, मैं नाच रहा हूँ, ठीक है। अब वो बंदी साइड में थी, मैं अपने दोस्त को देख रहा हूँ, वो साइड में भी नाच रही है, आई लुक एट हर, ऐसे नाच रहा हूँ, आई लुक एट हर। मैं नाचते आई हैव दैट लॉन्गर आई कॉन्टैक्ट, स्माइल करके ऐसे नाचो। मैं उसको देखा, व्हाट्सअप, स्माइल एट हर, शी स्माइल बैक एट मी, और फिर वापस आई वेंट बैक टू माय डांस मूव्स, ऑलराइट। तो अब इसी में जितना हुक होना था, जितना भी वो आंखों में ही बात हो गई, जितना गेम ओपन हुक जो होना था हो गया। फिर मैं नाच रहा हूँ एंड देन आई स्टार्ट टू डांस अच्छे से। अब फिर मैं 2-4 मिनट बाद फिर आई टर्न अराउंड बिकॉज मैं आसपास लोगों के साथ जैसे यहाँ है ऐसे नाच रहा हूँ, तो फिर इधर उधर लोगों को यूँ देख के साइड में इधर पूरे बंदे घिरे ही हुए हैं, उनके साथ डांस कर रहे हैं, लुक एट हर। एंड देन उसके बाद सॉर्ट ऑफ आंखों में ऐसा हो गया दैट आई एम गोना डू सम मूव्स एंड शी इज गोना कॉपी और व्हाटएवर। सो वी स्टार्ट टू सिंक्रोनाइज आवर मूव्स। शी स्टार्ट्स कमिंग इन क्लोजर अपने आप ही, मैं नाच रहा हूँ और फिर मैं डीजे के एकदम सामने, सो शी कम्स राइट नेक्स्ट टू मी। तो साइड में खड़ी होकर मेरी और हंसी आ रही है। मैं कहा ये बंदी के पूरा मूड हो गया है अब तो, ठीक है। मैं कहा बड़ा सही सटल गेम हो रहा है, नाच रहा हूँ। और उसके साथ जो गाय इन अ ग्रुप, ही वाज डांसिंग नेक्स्ट टू मी, तो उससे भी मैंने दोस्ती कर ली थी। और इज लाइक ब्रो वैंचो बहुत ही सही, क्या नाच रहा है ब्रो तू, मजा आ रहा है। तो नाउ आई एम ऑलरेडी इन द ग्रुप एंड नाउ दिस गर्ल इज नॉट गोना हैव अ प्रॉब्लम एनीवे। फिर नाचा करा वरा, फिर टेक अ हैंड, स्पिन हर अराउंड, एंड देन उसके बाद वी गेट टू लाइक प्रॉपर डांस मूव्स। आई स्टार्ट टू टीज हर अ लिटिल बिट अबाउट हर डांसिंग।
some shit like that, alright. वो सब होने लग गया, and then basically now they were sort of like वहाँ पे हैं हम, ठीक है. तो फिर I think I asked her name, what's happening, but it's more of the vibe that is more conducive rather than कि like यार क्या tease कर रहा, लोग पूछेंगे bro क्या tease कर रहा, तूने क्या बोला, just making fun of her dance and everything. मैं कि ये करके दिखा दूँ, I mean do this, okay. या फिर वो dance नहीं करी, I'm like where's your energy यार, where's your energy, bring that up, what the fuck are you doing? So sort of in a more authoritative, more alpha position, I'm like भाई एनर्जी कहाँ है, ये क्या मरी हुई लड़की है. तो मैं कहती यू डांस, कहती यार डांस. मैं कम ऑन लेट्स सी योर मूव्स, लेट्स गो. और फिर वो कर रहे थे. फिर थोड़ी देर बाद जब वो एंड हो गया, then that was the time when I started to have a conversation. So I was having a conversation not only with her but with her friends also. तो my friend was there, like super fucking funny guy. वो बहन चो अलग अलग जोक्स क्रैक कर रहा है, गजब बातें कर रहा है, मैं भी गजब बातें कर रहा हूँ. everyone is dancing, sorry everyone is laughing. और लाफ कर करके भाई एक्सप्लेन कर, काफ़ी चीज़ें हो रही हैं, बहन जो बकचोदी फैला रखी है. देन there's some other random guy, he was like sitting next to her. और बहुत वियर्ड से उसने इंस्टाग्राम ले लिया. मैंने देखा, मैं कहता बड़ा चूतिया है यार ये बंदा, बड़ा गलत इंस्टाग्राम लिया उसने. ऑफ वाले में कि बंदी से नहीं मिलने वाली है. तो मैं बंदी से बात करी, आई टॉक टू फ्रेंड्स एंड एवरीथिंग, एंड देन फिर हम आफ्टर पार्टी प्लान कर रहे थे. सो आई लाइक डूड, आई मीन आई एम नॉट श्योर इफ आई एम गोना कम फॉर एन आफ्टर पार्टी, आई हैव गॉट सम वर्क एंड एवरीथिंग, बट लेट्स हैंग आउट समटाइम. शी लाइक या श्योर. आई एम लाइक ग्रेट, गिव मी योर इंस्टाग्राम. And then she gives me an Instagram, we exchange Instagrams, और उसके दोस्त वहीं पे हैं. And usually people feel weird to exchange Instagrams in front of people and everything. And generally if the girl is with the friends, you want to sort of like get the Instagram ऐसे side में, या you want her to tell it to you in the ear, ताकि उसके दोस्तों को ये ना लगे कि यार ये बंदी सबको अपने Instagram ही दे रही, slut shame ना हो जाए. So what happens is the girl doesn't want to be put in that spot of being labeled a slut, or like यार वो नंबर दे रही है, Instagram दे रही है, specifically when she's with guys, या लड़कियां भी ऐसे बोल देती हैं. तो I usually कभी कभार क्या करता हूँ, मैं साइड में लेता हूँ, बट इधर I know all those people, और उनमें से उन्होंने भी like one of the guys had taken my phone number, and generally we'd exchange phone numbers, and with this girl I was like Instagram हमने ले लिया. Then I'm like cool, I'll text you. एंड इस टाइम पे इंटेंट काफ़ी क्लियर हो गया था. आई वाज लाइक बीच में मैंने बोल दिया था, मैं कि यू रियली क्यूट, ठीक है. सो शी लाइक यूर क्यूट योरसेल्फ. आई एम लाइक ग्रेट यार, लेट्स हैंग आउट सम टाइम आउटसाइड ऑफ दिस प्लेस, आई लव टू हैंग आउट विद यू मोर, जस्ट यू एंड आई. तो इट वाज प्रीटी क्लियर दैट हम मिलने के लिए एक्सचेंज कर रहे हैं इंस्टाग्राम्स एंड एवरीथिंग, एंड परफेक्ट फकिंग इंस्टाग्राम क्लोज. तो एक पॉइंट, उसके बाद ऑफ कोर्स आई मेट हर एंड एवरीथिंग. यार डेट हुई, बहुत सही से हुई, काफ़ी सही सीन था. बेसिकली समरी ऑफ दिस थिंग कि कहाँ पे when I went शुरू में and I'm feeling out of place for the first 30 minutes, 40 minutes, I synchronized myself with the music, I started dancing, and subtle करते I sort of knew everyone in the party. So when you're having fun, like this is the takeaway that I want to give you, when you're having fun, like go to a party, have fun, you will know people, you will meet people, okay? Do not be scared कि यार ये जगह में awkward है, मैं कभी गया नहीं हूँ. एंड जब मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि यार you can master this stuff, it's just like you gotta have that intention कि मेरे को ये करना है. लाइफ में अगर प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो मैं उनको ये नहीं कि यार उनको छोड़ के भाग जाऊँ मैं. I will get over them. Like you've got to face those challenges in life यार. 10 साल के बाद भी अगर मेरे को ये barriers feel हो रहे हैं, I'm still going out, but the thing is it's not कि you can never eliminate all the barriers in your life, alright? हमेशा कुछ नई चीज़ आती रहेगी. But what makes you a real man, what makes you a real stud, if we call it, what makes you a real person like that is when you get those challenges in life. Now you're not just giving up. If that is something that you want to do, that is what you want to accomplish, you go fight for it, you go get that done. And एक party में जाके जब मैं out of place feel कर रहा हूँ, even when I'm knowing the people and I'm following my own rules, my own things of that I know I'm not gonna drink just to make it easier. हमेशा अगर मैं आसान रास्ता लेता रहूँगा तो फिर मैं हमेशा ही ड्रिंक करता रहूँगा. मैंने कर लिया, मुझे नहीं करना है. सो आई पुट माई सेल्फ एंड फोर्स माई सेल्फ इन दैट प्लेस कि नहीं, आई विल नॉट ड्रिंक एंड आई विल स्टिल हैव फन. एंड दैट इज व्हेन like, और उस टाइम पे ना the thing was वहाँ पे there were around 40-50 guys and just 10 girls, okay, just 10 girls, and the girls and I mean उनमें से भी this really cute girl, इससे बात हो गई मेरी. अरे बात क्या हुई, एक बहुत amazing close था ये, amazing fucking Instagram I got, amazing fucking girl, like literally the cutest girl I wanted to talk to वहाँ पे. तो इतना गलत रेशियो था वहाँ पे, लड़कियाँ ही नहीं है और फिर सब बंदों के साथ नहीं है, मिक्स ऐसे करके करना. It's about that when you're going out, don't just give up easily यार. Don't just be like यार I'm going to take the easy way out, which is like कि मैं घर चला जाता हूँ या मैं ड्रिंक करना स्टार्ट कर देता हूँ. अगर एक बार बोल दिया कि नहीं करना है तो नहीं करना है यार. Because if you always give yourself the easy way out, you will always take the easy way out. When you remove that option completely, तब ऐसा होएगा कि यार वहाँ पे तुम्हें कोई easy way out तुम लेने नहीं वाले हो उसमें. So which is why in this place you can definitely see कि मैं गया और मैंने easy way out नहीं लिया. और इसलिए अब whenever I go anywhere, I do not need to drink. I do not need to drink or get high or anything to enjoy the music, to enjoy a place or to game. Everybody else around who goes to these parties and everything, उनको drink करना पड़ता है. And then these guys are very surprised. How are you having fun without getting drunk?
I chose to put myself in the situation and not take the easy way out. Clearly वो शुरू में यार मुश्किल था, but मैंने बोला नहीं मैं इसको करूंगा अच्छे से, तो मैंने किया. At the same time, if you want to go to a place and you want to get drunk and everything, dude, life is too short to put crazy restriction on yourself. If you're in your 20s, you want to have fun, go ahead and do that. यार मैं ये नहीं बोलूँगा कि यहीं पे glorify करना है मुझे, but right now I mean that's something that I wanted to do. It's about there was a problem in life. मैं भागा नहीं दूँ, उसको ठीक करा. And this is something that you will learn if you do game. तो अगर तुम लोग बस videos देख रहे हो और बाहर नहीं जा रहे ना, guys जाओ. One of the most difficult things has been to master techno for me. To master this techno game and to master, because this is not my style. My style is just going in, dancing, saying hi to a person, spinning them around, lifting them up and fucking cracking jokes and shit और फिर सबके साथ बात करना. इसमें बहुत लॉन्ग गेम रहता है, ठीक है, 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा. तो दैट्स समथिंग जो मेरे को करने की जरूरत भी नहीं है यार. आई कैन गो टू अ क्लब, आई कैन गो एनीवेयर, लाइक fucking 10 minutes get a number right. But this is the upgrade that I found. So keep the learner's mindset always in mind. Do not have like a giving up वाला mindset. हमेशा एक mindset रखो कि यार एक problem है तो I can get over the problem. Plus always feel like यार I'm always a learner. Life में you can always learn things no matter how good you are. And just fucking go out there and conquer it यार. अगर तुम लोग club नहीं गए हो, make sure you use this video as a thing for you जिसमें तुम बाहर जाके you can go to the club and you can start taking action. Watching videos out here is great, but till the time you don't go out and take action, guys, कुछ भी नहीं होने वाला है. Get that done. Alright, चलो. See you guys. That's going to be all from my side for this week's video for Sim to Start. नीचे ना कमेंट करो और क्या क्या चीज़ें मैं इसमें बनाऊँ यहाँ पे. There are going to be a couple more updates out here that we're going to be doing. Alright. First thing that's going to be happening is we're going to be creating a Facebook group because यहाँ पे हम ज़्यादा बात नहीं कर पाते हैं. So one community is going to be there. We'll make a different post for that. So all of you will be invited to the Facebook group. वहाँ पे if I can, I'll be uploading more exclusive content. At least हमारा community बन जाएगा वहाँ पे. I know a lot of you are asking for this. तो ये करेंगे. And secondly, what we're going to be doing is the people who will be part of the Sim to Start, if you have your membership going, then you'll be a part of the Facebook group as well. And only for that time, another thing I want to add here is Sim to Start meetups I want to do. Alright, I know you guys want to meet up with me in person, so I will start doing meetups as well for you as more bonuses. तो जिन लोगों ने sign up कर रखा है, like of course तुमने तो करा ही हुआ है, more bonuses from my side, and I'm constantly thinking of making this more and more and more better, but at the same time there are certain things which are not going to happen, I know. So if you, one thing is infields, I will not be posting any infields out here. Infields में बहुत effort लगता है, काफ़ी चीज़ें होती हैं, वो हम बस mentorship में डालेंगे. So that is a barrier that will be there. Of course, I am like, there are so many things I can do. कोई बोले कि भाई हमें boot camp भी दे दो, but for this price point, I think we're offering a lot of things. Just to clear it out, infields are not going to be posted out here, ठीक है. But either way, guys, meetups हो रहे हैं. तुम्हारे ग्रुप बना रहे हैं, हर हफ्ते ये कर रहे हैं, लाइव Q&As कर रहे हैं. There's a lot of things which are happening. You are getting 10 folds or at least 100 folds of value out here with the effort and everything that I'm putting in, and I'm always trying to make sure that you guys are getting more, at least 10x the worth of the money that you're spending for your membership out here. But let me know how this video was. I hope you guys liked it. This is like very niche content. Definitely go out there, make it happen, action lena start karo, and I will see you in the next video. Kshitij signing off. See you guys.